Dear students, Assalamu alaikum. Today is 6 July 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 11, as well as we will revise comprehension number 9 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the unit number 10 comprehension passages and solved exercises of present perfect continuous tense in the previous week. Today we will do the reading translation of unit number 11 noise in the environment, माहौल में शोर. In this lesson we will learn that in what way are you affected by noise pollution and what should you do to protect yourself from noise pollution. Before starting reading translation, we will overview the lesson. The unit actually gives awareness about the negative impact of noise pollution on human health. We will analyze cause and effect relationship of noise in the environment as well as negotiate solutions to the problem of noise pollution. I hope students you have prepared your previous diary very well. So let's move to the reading translation of this chapter. रीडिंग ट्रांसलेशन किसी भी चैप्टर की शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको ये बात बताती हूँ कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, उसके साथ साथ सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन भी करते हैं. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का मकसद आपको हर लफ्ज़ का मतलब समझाना है ताकि आप प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि आपकी ग्लॉसरी आपको पता है, उसके साथ साथ आप टेक्स्ट बुक से जो अंडरलाइन वर्ड करते हैं डिफ़िकल्ट, वो आपके MCQs में आपकी हेल्प करते हैं. स्पेलिंग और सिनोनिम्स वाला जो पोर्शन है कलेक्टिवली आपका ग्लॉसरी और टेक्स्ट के डिफ़िकल्ट वर्ड से रिलेटेड होता है, जो कि 9 मार्क्स का आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में शामिल होता है. इस तरह से जब आप लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए हर लफ्ज़ को जो डिफ़िकल्ट लगता है आपको उसका मतलब लिख लेते हैं अपने पास, तो आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है, इसके साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी अच्छे से हो जाती है. और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन यानी बामुहावरा तर्जुमा ही आपने जो है वो अपने पेपर में एनुअल में लिखना होता है. बामुहावरा तर्जुमा जो है वो आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन किया करें, ठीक है, नीटली. और जो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वो अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही उसको लेड पेंसिल के साथ कोशिश किया करें, कवर करें, ठीक है. तो पेज आपने बेटा प्रॉपरली रेडी कर लेना है. आपको पता है मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, ठीक है. इसके साथ साथ आपने ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग देनी है यूनिट नंबर 11 की, ठीक है. उसके बाद सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपने लिखना है. नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी. शोर की आलूदगी से जैसा कि आप सभी वाकिफ़ हैं कि जब एक लिमिट से ज़्यादा जो कि हमारे कानों की जो समाअत है उससे कुछ ज़्यादा जब ऊंची आवाज़ हम सुने और हमारे माहौल में इर्द गिर्द हमें सुनाई दे, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है, माहौल में शोर की आलूदगी कहलाती है. और इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं, डिफरेंट इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ. डिस्टर्ब्स का मतलब होता है ख़राब करना या खलल पैदा करना. नॉर्मल फंक्शनिंग, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के अवामल हैं या मामूल हैं. एनी फॉर्म, ऐसी सूरत या शक्ल. डिफाइंड की को से मुराद है या की तारीफ़ की जा सकती है. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ. शोर की आलूदगी से मुराद आवाज़ की ऐसी सूरत या शक्ल है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मामूल को ख़राब करती है. इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन्स. ये जो पहली लाइन है ये आपकी डेफिनेशन भी कहला सकती है नॉइज़ पोल्यूशन की. इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स. सीरियस इफ़ेक्ट्स संगीन असरात या शदीद असरात ऑन द माइंड, जहन एंड बॉडी और जिस्म ऑफ ह्यूमन्स, इंसानों के. इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसे रोका ना जाए, ठीक है. इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन हैव सीरियस इफ़ेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमन्स. अगर इसे रोका ना जाए तो ये इंसानी जहन और जिस्म पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है.
कौन? नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड पैराग्राफ। ये चैप्टर भी ड्रग एडिक्शन की तरह से बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपके एनुअल पेपर में जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स या ट्रांसलेशन पैसेजेस ज़रूर आ जाया करते हैं। स्पेशली ये जो शुरू के पैराग्राफ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इनको ध्यान से लेक्चर को सुनना है, सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन ध्यान से आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है, ताकि आपके पेपर में अगर ये आए तो किसी भी हवाले से आपके मार्क्स की डिडक्शन ना हो। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नॉइजेंस इन पाकिस्तान। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स, ठीक है, बड़े असबाब में से या बड़े ज़राए में से एक है, ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, जहनी दबाव, डिस्कम्फर्ट होता है बेसकूनी, बेआरामी, एंड नॉइजेंस और ख़राबी। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नॉइजेंस इन पाकिस्तान। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेआरामी, जहनी दबाव और ख़राबी पैदा करने वाले बड़े ज़रायों में से एक है या बड़े असबाब में से एक है। इन अर्बन एरियाज़ एंड बिग सिटीज़, अर्बन एरियाज़ शहरी इलाके, एंड बिग सिटीज़ और बड़े शहर, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, हैज़ रीच्ड टू अ डेंजरस लेवल, डेंजरस लेवल, ख़तरनाक सतह। इन अर्बन एरियाज़ एंड बिग सिटीज़ नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच्ड टू अ डेंजरस लेवल, शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, अ सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स दैट, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, अ सर्वे एक तज्जिया या एक सर्वे, बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पंजाब एनवायरमेंटल माहौलियाती प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी अदारा, क्लेम्स ये दावा करता है, यानी कि ये एक अदारा है पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का, पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का अदारा, यानी इन्वायरमेंट में किसी भी हवाले से जो पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है या दूसरी जो पोल्यूशन आलूदगी है, उसकी डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं पोल्यूशन की, उनको कंट्रोल, उनका चेक एंड बैलेंस रखना जो है वो इस अदारे का काम होता है। ठीक है, उसके एक तज्ज़िये के मुताबिक वो इस बात का दावा करते हैं that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibel is acceptable. The level of noise, शोर की सतह, in Lahore, लाहौर में, has reached, पहुंच चुकी है, 91 decibels, 91 डेसिबल्स। डेसिबल्स होते हैं जैसे कि हर चीज़ को नापने का आला होता है, उसकी कोई इकाई होती है, जैसे कि हीट को मेजर करने के लिए जो है वो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डिग्रीज़ उसकी इकाई होती हैं। ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि लंबाई को मापने के लिए जो है वो मीटर, किलोमीटर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए जो है वो हम क्लॉक यूज़ करते हैं, उसकी जो इकाई है वो सेकंड्स है। इसी तरह से जो शोर मापने के लिए आला इस्तेमाल होता है, उसमें जो इकाई है उसकी वो डेसिबल्स कहलाती है। तो लाहौर में उन्होंने कहा है कि जो शोर की सतह है वो 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, वेयर एज जबकि अ मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल्स इज़ एक्सेप्टेबल। 75 डेसिबल्स 75 डेसिबल, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, इज़ एक्सेप्टेबल काबिल कबूल है। यानी कि जो अल्लाह ताला ने इंसान के जो कान हैं, उनकी जो समात है, उसकी जो एबिलिटी है, यानी कि हमें सुनने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कान कितना सुन सकते हैं, 75 डेसिबल तक। लेकिन लाहौर में ऑलरेडी 91 डेसिबल्स तक पहुंच चुकी है लाहौर। जो इस वजह से इसकी एग्जांपल दी है कि ये मोस्ट पॉपुलेटेड और एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो लाहौर में इतनी हो चुकी है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि और जो मेजर सिटीज़ हैं लाइक कराची वगैरह, वहाँ पर ये शोर की सतह किस कदर ज़्यादा हो गई। फॉर इंस्टेंस, अ सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स दैट the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने एक तज्ज़िये में ये दावा किया है कि लाहौर में शोर की सतह
91 डेसिबल तक पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल तक काबिल कबूल है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द मेंटल के जहनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी हेल्थ सेहत ऑफ सो मैनी पीपल बहुत से लोगों की इज़ ऑलरेडी एट रिस्क पहले से ही ख़तरे में है। दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल इज़ ऑलरेडी एट रिस्क। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत पहले ही ख़तरे में है। ठीक है, दोबारा से इस पैराग्राफ को जो है वो ट्रांसलेट कर रही हूँ सेंटेंस वाइज। सेकंड पैराग्राफ को नोटबुक पे आपने लिखा है, उसको चेक कर लें। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस एंड नॉइजेंस इन पाकिस्तान। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेआरामी, जहनी दबाव और ख़राबी पैदा करने वाले सबसे बड़े ज़राए में से एक है। इन अर्बन एरियाज़ एंड बिग सिटीज़ नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच टू अ डेंजरस लेवल। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टांस, अ सर्वे बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्लेम्स दैट the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibel is acceptable. मिसाल के तौर पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने एक तज्ज़िये में दावा किया है कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल तक काबिल कबूल है। दिस मीन्स दैट द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ऑफ सो मैनी पीपल इज़ ऑलरेडी एट रिस्क। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत पहले ही ख़तरे में है। थर्ड पैराग्राफ देखें। द मेजर कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक्स ऑन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स। आगे इसकी जो है वो कॉजेज़ दी गई हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से शोर की आलूदगी जो है वो इतनी ज़्यादा फैल गई है, इस कदर ख़तरनाक सतह तक पहुंच चुकी है। मेजर कॉजेज़, बड़ी वजूहात ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की इन पाकिस्तान में आर ट्रैफिक है ऑन रोड, सड़कों पे ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती जगहें से मुराद यानी कि वो प्लाजाज या वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जहाँ पे तामीराती काम हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पे जिस किस्म की इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, बलडोज़र्स वगैरह या और जो मशीनें हैं पीसने की, तोड़ने की, ईंटें वगैरह तोड़ने की, ये सारी चीज़ें जो है वो शोर की आलूदगी की वजह बनती हैं। केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, केयरलेस लापरवाही से यूज़ इस्तेमाल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बरकी आलात का, एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स और बुलंद बोलने का अंदाज। द मेजर कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स। सड़कों पर ट्रैफिक, तामीराती जगहें, बिजली के आलात का लापरवाही से इस्तेमाल, ऊंची आवाज़ में बोलने का अंदाज़ पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नॉइज़ कमिंग आता हुआ शोर फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं नकलो हमल के जो ज़राए होते हैं उन्हें, ठीक है, यानी कि जिसमें गाड़ियाँ आ जाती हैं, बसें, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स वगैरह आ जाती हैं, या मोटरसाइकिल, जितने भी ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मोड्स हैं यानी ज़राए हैं, उन सब से जो आने वाला शोर है ये भी सबसे बड़ी कॉज़ है। आपने देखा है कि आपके इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी ट्रैफिक जो है वो सिग्नल पे रुकी होती है, वहाँ पे कितना ज़्यादा हॉर्न की वजह से शोर होता है, या उनके आने जाने की वजह से, वैन के गुज़रने से, बस के गुज़रने से, अगर किसी का घर जो है वो रोड के पास है तो ये सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह बनती हैं। तामीराती जगहें आ जाती हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जो है वो स्पीकर आ जाते हैं, जितने भी रेडियो, टेलीविज़न ऊंची आवाज़ में अगर इन्हें सुना जाए, उनका केयरलेस यूज़ किया जाए, और बुलंद ऊंची आवाज़ में जो बोलने का हमारा अंदाज़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर कॉजेज़ में आ जाती हैं। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हीकल्स गाड़ियाँ, एयरप्लेन्स हवाई जहाज़, ट्रेन्स रेलगाड़ियाँ, शिप्स बहरी जहाज़, proves to be highly stressful for human communities, proves साबित होती हैं, highly stressful बहुत ज़्यादा परेशान कुन,
ह्यूमन कम्युनिटीज़ कहते हैं इंसानी आबादियों को, जहाँ जहाँ पे इंसानी आबादियाँ। अब हम ये सोच सकते हैं कि एयरप्लेन्स जो है वो किस तरह से शोर की आलूदगी की वजह बन सकते हैं। आप अगर किसी ऐसे एरिया में आप कभी गए हों जहाँ पे एयरपोर्ट के नज़दीक जो है, लाहौर में ही अगर चले जाएं, जो एरियाज़ एयरपोर्ट के नज़दीक हैं और वहाँ पे लोग जो आबादी है रहते हैं कॉलोनीज़ में, तो हर थोड़ी देर के बाद जब प्लेन जो है वो लैंड करता है तो कितनी ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे गूंजती है। और ऐसी इलाके जो कि पटरियों के नज़दीक हैं, फाटक जहाँ पे हैं, ट्रेन्स गुजरती हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमें नॉइज़ पोल्यूशन देखने को मिलती है। इसी तरह से शिप्स, बहरी जहाज़ जो हैं वो भी नॉइज़ पोल्यूशन की बड़ी वजूहात में से एक हैं। ठीक है, नॉइज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, for example vehicles, airplanes, trains, ships proves to be highly stressful for human communities. नकलो हमल के मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला शोर, मसलन गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, बहरी जहाज़ इंसानी आबादियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ, सेंटेंस वाइज सुन लें। द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स। सड़कों पे ट्रैफिक, तामीराती जगह, बिजली के आलात का लापरवाही से इस्तेमाल और ऊंची आवाज़ में बोलने का अंदाज पाकिस्तान में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। Noise coming from different modes of transport, for example, vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. नकलो हमल के मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला शोर, मसलन गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ इंसानी आबादियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होते हैं। With the population growth and development in urban areas, with the population growth आबादी में इजाफा एंड डेवलपमेंट और तरक्की के साथ अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में द वेहिकुलर ट्रैफिक गाड़ियों की ट्रैफिक हैज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड में भी इजाफा हुआ है। मल्टीप्लाइड का मतलब होता है दुगना हो जाना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज द वेहिकुलर ट्रैफिक हैज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड। शहरी इलाकों में आबादी में इजाफे और तरक्की के साथ गाड़ियों की ट्रैफिक में भी इजाफा हुआ है। This has given rise to noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. This has given rise, इसने बढ़ाया है to noise pollution, शोर की आलूदगी को, largely in the form of unwarranted honking, ख़ास तौर पर या बहुत ज़्यादा in the form शक्ल में of unwarranted honking, ड्राइवरों के गैर ज़रूरी हारन बजाने की सूरत में। अनवारंटेड हॉकिंग होती है जो गैर ज़रूरी हारन बजाते हैं, ड्राइवर जाते जाते बस का ऊंची आवाज़ में हारन बजा देते हैं, उसके कहते हैं। दिस हैज़ गिवन राइज टू नॉइज़ पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। इसने शोर की आलूदगी को बड़े पैमाने पर ड्राइवरों के गैर ज़रूरी हारन बजाने की सूरत में बढ़ावा दिया है। Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. Also, the mushroom growth तेज़ी से जो बढ़ना है, जैसे मशरूम बढ़ते हैं इस तरह से तेज़ी से इजाफे ने of residential colonies, रिहायशी जो कॉलोनियाँ हैं, near एयरपोर्ट्स के नज़दीक एंड रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के हैज़ एक्सपोज्ड ने ख़तरे में डाल दिया है रेजिडेंट्स रहायशियों को टू परमानेंट, मुस्तकिल एंड अनअवॉइडेबल सोर्स और नागुज़ीर या नाकाबिले बचाव जिससे बचा नहीं जा सकता सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी में। एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों के करीब रिहायशी इलाकों में तेज़ी से इजाफे ने रिहायशियों को शोर के मुस्तकिल और नाकाबिले बचाव ख़तरे में डाल दिया है। आपने देखा है कि सेंटेंसेस थोड़े से लॉन्ग हैं, इस वजह से आपने ये कोशिश करनी है कि ध्यान से लिखें, कोई भी लफ्ज़ आपका स्किप ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली यही मिस्टेक करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग ट्रांसलेशन में। अगेन इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ, इस स्लाइड को ध्यान से सुन लें आप। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज द वेहिकुलर ट्रैफिक हैज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड। शहरी इलाकों में आबादी में इजाफे और तरक्की के साथ गाड़ियों की ट्रैफिक में भी इजाफा हुआ है। दिस हैज़ गिवन राइज टू नॉइज़ पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर। इसने
शोर की आलूदगी को बड़े पैमाने पर ड्राइवरों ने गैर ज़रूरी हारन बजाने की सूरत में बढ़ावा दिया है। Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के करीब रिहायशी इलाकों में तेज़ी से इजाफे ने भी रिहायशियों को शोर के मुस्तकिल और नाकाबिले बचाव ख़तरे में डाल दिया है। ये रीडिंग ट्रांसलेशन थी, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। इसके साथ साथ ग्रामर एंड कंपोजिशन से हम कंप्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे थे। कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 9 आज आपने अनसॉल्व्ड रिवाइज करना है। इसको रिवाइज करने का तरीका आपको पता है कि आपने जो है वो पैराग्राफ को रीड आउट करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ के अंडरस्टैंड करना है, आंसर्स आपने पैराग्राफ में से फाइंड आउट कर लेने हैं। और अगर समझ नहीं आए तो डिटेल्ड लेक्चर जो कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 9 के हवाले से है उसको आपने यूट्यूब चैनल से सुन लेना है। और कोई प्रॉब्लम हो जो आपको फेस करना पड़े तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरी बेटा आपने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है याद से। हमने यूनिट नंबर 11 की रीडिंग ट्रांसलेशन जो है वो 3 पैराग्राफ्स की है, जिसकी उर्दू तर्जमा यानी ट्रांसलेशन आपने सिर्फ अपनी नोटबुक में लिखनी है, बाकी याद करना है। कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 9 रिवाइज कर लेना है आपने। Thank you so much students. If you have any problem and queries, you may ask in comments. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।